राधे राधे एवरीवन, माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो ये है अपडेट परसों और कल के कुछ क्लिप्स का, जिसमें मैं शाम को परसों बैठ गई थी पढ़ने, मुझे समय मिला तो सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ और आप लोगों से बातें भी कर लूँ। यहाँ मैं अपने आगे की पढ़ाई कर रही थी और नया अपडेट ये आया है कि केवीएस और एनवीएस का कंबाइंड वैकेंसी जल्द ही आने वाला है। तो ये एक तरह से गुड न्यूज़ है और कह सकते हैं कि जल्द यानी कि इस बार कंफर्मेशन भी है कि हाँ सच में आने वाला है। तो हमारे पास बहुत मौके हैं, क्योंकि हम ये अब नहीं कह सकते कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। बहुत सारी वैकेंसीज आप देख लीजिए लाइन से आ गई हैं। एलटी ग्रेड का फॉर्म आया, सबने भरा। जीआईसी लेक्चरर का आया है, जिसने भरा होगा भरे हैं। DSSS का आया है, जिनका एज होगा वो जरूर भरे होंगे। फिर उसके बाद EMRS का फॉर्म आया है, ये भी भरा गया है। मैंने खुद ने 2 फॉर्म भरे हैं, एलटी ग्रेड एंड EMRS। एंड देन अभी सुनने में आ रहा है कि केवीएस और एनवीएस दोनों का कंबाइंड वैकेंसी आने वाला है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और इसके बाद भी अगर हम कहेंगे कि नहीं सरकार वैकेंसीज दे रही है या हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गलत होगा। उन्होंने तो दे दिया वैकेंसी, अब हमारा है काम, अब हमें मेहनत करनी है। बट यहाँ चैलेंज आता है औरतों के लिए, आई नो, बट ठीक है। अगर आप मेरी तरह हैं और सोच रहे हैं कि फेस्टिवल्स की वजह से यहाँ पर जिम्मेदारियों की वजह से हम सबसे पीछे हैं, तो आप नहीं हैं पीछे। हो जाने दीजिए, दीपावली फेस्टिवल मना लीजिए, उसके बाद अपनी स्पीड पकड़िए और कौन आपको रोक सकता है फिर देखिए, कोई नहीं रोक सकता, आप आगे ही जाएंगे। क्योंकि कभी भी कोई मेहनत करे तो उसका मेहनत कभी भी विफल नहीं जाता। मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, मुझसे सीखिए। मेरी लाइफ में कितनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई, परिस्थितियाँ आई जो अनुकूल नहीं थी, पर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मेरे सामने इतने जिम्मेदारियाँ थी कि उनको अवॉइड नहीं कर सकती थी। और अभी का तो आप जान ही सकते हैं, बिना अवॉइड किए ही मुझे तैयारी करनी है। बट फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ। फेस्टिवल सर पे हैं, घर के काम हैं, सफाई है, फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ। आपको भी पॉजिटिव रहना है। कभी भी अपने आप को नीचा ना सोचें, छोटा ना सोचें, अपने आप को कम ना सोचें, क्योंकि हम अपनी क्षमताएं जितना बढ़ाएंगे उतना हमसे हो पाएगा। और इसी के साथ आप देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो मैं उठ जाती हूँ। पापा बाहर गए हैं। और शुभ क्या कर रही हो? हाँ शुभ, क्या कर रही हो? शुभ क्या कर रही हो? राधे राधे एवरीवन, माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा घर बहुत ही मेसी है, क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही है और अकेले सफाई कर पाना 1-2 दिन में पॉसिबल नहीं है। ऐसे किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर घर में बहुत लोग हों तो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम जो हैं, और मैं तो खुद भी अकेले हूँ और वो काम पे चले जाते हैं। आ गए? आ रही हूँ। मोमोज आया है तो सोचे थोड़ा जाके खा लें, तो मन कर रहा था बहुत। तो कैसी हालत हो गई है सफाई के चक्कर में और तबीयत खराब में, तो वही बता रही हूँ। घर अस्त व्यस्त है और धीरे धीरे घर को थोड़ा सजाना है, दिवाली तक सही करना है, उसी काम में लगे हैं। तो ऐसे ही व्लॉग में बने रहिए। ये रानी है, हर घर का सब लाइट ऑन कर दे रही है। और बिजली बिल कौन देगा? हाँ, बिजली बिल कौन देगा? पापा। कौन देगा बताओ? बोलो पापा। पापा, बोल पापा। चलते हैं मोमोज खाने। मोमोज कभी कभी बाहर की चीजें चलती हैं भाई, जरूरी नहीं है कि हम डेली खाएं, पर कभी कभी चलती है। यहाँ पर दिवाली के लिए कुछ सफाई हुई थी, क्लीनिंग करवाना था, तो वही हुआ है। तो बाहर थोड़ी गंदगी हो गई है, इसलिए मैंने अपने पौधों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्लीनिंग बाकी है। देख सकते हैं गंदगी है, तो मैंने जाकर यहाँ पर अपने पौधों को रखा है।
एक ही जगह सब एडजस्ट हुए हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी था सफाई करवाना। तो बाहर तो गंदगी हो गई है, पर वो ज़रूरी था, जिसकी वजह से मुझे अपने पौधों को एक साइड सब रखना पड़ा। देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे हैं, खिले हैं फूल और अच्छे लग रहे हैं। कम से कम मुझे पूजा के लिए कुछ फूल मिल जाते हैं घर पर ही। तो वही मैं देखने आई थी कि सबको मैंने सोचा तब तक के लिए यहीं पर रख दूँ, यहाँ पर धूप आएगी। और तुलसी जी को मैंने यहाँ पर फ्रंट गेट पे रख दिया। इधर अभी नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी और काम करवाना है, तो रुकी हुई हूँ मैं। तो तुलसी जी को यहाँ रख दिया क्योंकि सनलाइट बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा विंटर का मौसम आने वाला है तो अंदर की तरफ सनलाइट नहीं आ पाता है। तो आप देख सकते हैं मैं जब बात कर रही थी, ये सब भी कार्टन है यहाँ पर, देखिए इन सब कार्टन्स को भी बुलाया गया है बेचने के लिए। और ये है मेरी शुभका, जिसको मुझे साफ़ करके फिर से ऊपर रखना है क्योंकि अब इसका वॉकर का यूज़ नहीं है। और घर का हालत देख सकते हैं, यहाँ पर शुभ है जो वेट कर रही थी कि मम्मा मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दी, क्योंकि अभी गंदा है तो मैं नहीं चाहती कि वो बाहर लेकर आई हो? जब हो जाएगा थोड़ा सा तब निकले। फिर मैं आ गई यहाँ पर किचन के काम के लिए। ये अगले दिन का है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक मैं नहाई नहीं थी, मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले कुछ और काम कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ नहाते हैं। क्योंकि शाम को मुझे विधिवत कुछ पूजा भी करनी थी, तो सोची थी तभी मैं नहा के करूँगी। सुबह तो उन्होंने पूजा कर दी थी। तो बात करते हैं वही कि लगातार फेस्टिवल वगैरह की वजह से पढ़ाई में थोड़ी स्पीड में कमी तो आई है, पर दिमाग में हमेशा चल भी रहा है कि नहीं हमें भी आगे बढ़ना है। पर अपने आप को कभी भी आप नीचा मत करिए, मतलब कि ये मत सोचिए कि नहीं अब तो समय निकल गया। बट बात तो सही है, कम समय बचा है, लेकिन दिवाली आप लोग मना लीजिए, मैं भी मना लेती हूँ, और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई की स्पीड पकड़ेंगे। तो यहाँ पर जब मैं काम कर रही थी, आप लोगों को एक और इंसिडेंट दिखाती हूँ कि किस तरह से फिर बारी बारी मेरे दोनों बच्चे आते हैं और उन दोनों बच्चों को मुझे देखना होता है, पैम्पर करना होता है, क्योंकि दोनों को मैं चाहिए, दोनों को माँ चाहिए। दोनों ने किसी वजह से उनकी खिलौने के लिए थोड़ी सी बात हो गई तो दोनों रोने लगे बैक टू बैक। अब दोनों को मुझे बीच बीच में देखना पड़ा। तो ऐसे ही होता है जब मैं कोई काम करने जाती हूँ मोस्टली, तो मुझे रुक जाना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त मेरे बच्चे मुझे चाहते हैं, उनको मुझे मेरा अटेंशन चाहिए, वो चाहते हैं कि मैं उनको देखूं, वो काम ना करूं। और ऐसे अगर आप नॉर्मली कोई करेगा तो उसको इरिटेशन होगा, मुझे भी होती है क्या यार पहले काम कर लेते हैं फिर कुछ करें, बट ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। बट नहीं, हम माएँ ऐसा चाह के भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो हमारे लिए सही में प्रायोरिटी है। यहाँ तक कि हमारा करियर भी उनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। और ऐसे सिचुएशंस आते रहते हैं। और सोचिए ऐसी मेंटल स्थिति में फिर हम लोग काम भी करते हैं और अपनी लाइफ में जो भी हम चाहते हैं उसके लिए भी हम अपने आप को पुश करते हैं कि हम वो सपना भी अपना पूरा कर सकें। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ माँ की लाइफ सच में आसान नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई आई थिंक कोई माँ ही नहीं होगी जो कभी ये सोचे कि नहीं पहले मैं खुद को प्रायोरिटी दूंगी तब अपने बच्चों को। वो तो कभी सपने में भी उसके मन में नहीं आएगा। तो यही है, आप देख सकते हैं अब मेरे बेटू जी भी आ गए हैं जिनको मुझे पैम्पर करना पड़ रहा है। तो ऐसी माँ की लाइफ चलती है। इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे।